हेलो डियर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तो गर्भपात के बाद हम प्रेग्नेंट कैसे बने। जी हाँ, बहुत बारी ऐसा होता है कि कुछ जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका मिसकैरेज हो जाता है और उसके बाद उन्हें दोबारा से कंसीव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और कुछ केसेस तो ऐसे आते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक लेडी के लिए डिप्रेसिंग चीज़ हो जाती है कि पहले वो उसने कंसीव किया, फिर उसका मिसकैरेज हो गया, देन वो बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो हम ऐसा क्या करें अपनी जीवन शैली में, अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस लाएं जिसकी वजह से हम दोबारा से मिसकैरेज होने के बाद कंसीव कर पाएं। तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपको फायदा करने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा मिसकैरेज लेडीज को फेस करने पड़ रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से कंसीव कर पाते हैं लेकिन थोड़े टाइम पीरियड बाद ही हमारा मिसकैरेज हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है एक हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान। यदि आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली आपको कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने लाइफस्टाइल को, अपने फूड शेड्यूल को, अपनी डाइट को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। तो देखिए, आपने कंसीव के मिसकैरेज हो गया तो सबसे पहले आप उसकी रीजन जान लीजिए। रीजन क्या होती है? अगर आपको एक्टोपिक प्रॉब्लम है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या आपको एक्टोपिक की प्रॉब्लम है, तब भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो नहीं बन रहा, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर आपका जो यूटेरस है वो हेल्दी नहीं है या आपकी एक्वालिटी अच्छी नहीं है या आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं। सपोज आपको पीसीओडी है या आपको ये सारी प्रॉब्लम है, आपने कंसीव कर लिया तो वो प्रेगनेंसी आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाती और आने वाले 1-2 महीने में ही आपका मिसकैरेज हो जाता है। 60-70% लेडीज का जो मिसकैरेज हो जाता है। अब हमें करना क्या है? हम अपने इन सारी चीज़ों को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमने कंसीव कर लिया तो 9 मंथ की हमारी जर्नी वो बिल्कुल सेफ रहे। तो उसके लिए आपको देखिए, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देना। उसके लिए आपको योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बार बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आपको योगा करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको वॉक, जी हाँ, वॉक आप सुबह सुबह की डेली वॉक करिए। और इसके साथ मैं आपको एक योगा बताऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपको कंसीव करने के लिए। अगर ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, आप विपरीत करनी योगा कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव करने के लिए। ये आप सुबह सुबह आप करिए। सुबह के समय आपको ये करना है जिसमें कि आप सभी जानते हैं, आप अपने लेग्स को ऊपर करेंगे। एक 90 डिग्री का आपको कॉर्ड बनाना है जिसमें आपकी जो बॉडी है वो नीचे रहेगी और आपके पेल्विक एरिया से आपके टो तक का जो ऊपर ऊपर भाग रहेगा वो आप दीवार से सट करके इस तरीके से आप योगा कर लीजिए। सुबह सुबह आप इस योगा को करिए, विपरीत करनी योगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, हमारे यूटेरस को ब्लड फ्लो होता है जिससे कि हमारा जो यूटेरस है वो स्ट्रॉन्ग बनता है और हमें कंसीव करने में हेल्प करता है। ये आप लगातार करते रहिए जब तक कि आप कंसीव नहीं कर लेते। इसके साथ जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे माइंड तक जाता है जिससे कि हमारा माइंड अच्छा रहता है और हमें गुड फील होता है। और हम इस आसन को या इस योगा को करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलते हैं कंसीव करने में। नंबर 2, आपको क्या करना है? सुबह सुबह खाली पेट आपको सूप पीने। सूप किस किस के पीने? आपको जैसे आप दाल का सूप पी सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप पी सकते हैं और जो भी जैसे स्प्राउट है, स्प्राउट का आप सूप पी सकती हैं। ये आप खाली पेट सुबह सुबह उठकर पीजिए। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। कम से कम आप ये 1-1.5 महीने तक आप इसको कंटिन्यू करिए। सूप पीजिए, किसी भी, जैसे मैंने वेजिटेबल का बताया, दाल का बताया, स्प्राउट्स का बताया, इनका आप सूप बनाकर पीजिए। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपको कंसीव करने में। नंबर 3, आपको क्या करना है? पुत्र जीवक और शिवलिंगी का आप पाउडर बना लीजिए और इसका पाउडर बनाने के बाद आप इसको दूध के साथ आप लीजिए। जी हाँ, दूध के साथ आप इसको लोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और इसको लेने के आधे या 1 घंटे बाद आप
कोई भी आप अपना नाश्ता ले सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। शिवलिंगी पुत्रजीवक का जो पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है आपको कंसीव करने में। तो अगर आप ये लगातार 1-1.5 महीने या 2 महीने इसको खाती हैं, कंज्यूम करती हैं, तो आपको इसके 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो लेडी जो बार बार कोशिश कर रही हैं लेकिन उनका फेल हो जाता है, तो आप ये करके देखिएगा, आप ये खाकर देखिएगा, आपको डेफिनेटली इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 3 हम बात करेंगे मेडिसिन। जी हाँ, मेडिसिन जरूर लीजिए। देखिए, मेडिसिन आपको अपने डॉक्टर के एडवाइस से ही लेनी है। आप कोई भी आपके अंदर कमी है तो आप अपना मेडिसिन लेके इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सप्लीमेंट लीजिए। अपने डॉक्टर जो भी हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो कि आपके नियरेस्ट अच्छे हैं, उनसे आप संपर्क में रहिए और आप पूरा इसका ट्रीटमेंट लीजिए। और ट्रीटमेंट लेंगे तो उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जैसे फॉलिक एसिड, आयरन है, कैल्शियम है, आपको प्रोटीन है। अगर इन सब चीज़ों की कमी है तो इनके सप्लीमेंट लीजिए। डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी है, जिससे कि आप जो घर में आप अपनी चीज़ें रेमेडीज कर रहे हैं उनसे तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर आप डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट लेती हैं तो उनसे भी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लास्ट हम बात करेंगे फास्ट फूड, जंक फूड। यदि आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रही हैं, आप वेजिटेबल्स ले रही हैं, सूप ले रही हैं, आप योगा या आसन कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, बट आप साथ ही साथ में जंक फूड, फास्ट फूड या चाय, कैफीन इस तरीके की चीज़ें ले रही हैं, तो चाय कॉफ़ी जो होती है वो आपके शरीर के अंदर कोई भी चीज़ जो भी अच्छी आप डाइट ले रही हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा आपकी बॉडी में। ये डेफिनेटली आपकी बॉडी में नुकसान ही करेगा। तो कोशिश करें उस ड्यूरेशन में जब आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं, अपने आप को हेल्दी बना रही हैं, उस समय आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब अवॉइड करनी है, क्योंकि इनसे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा जब आपकी बॉडी में, तब आप बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पाएंगे, एग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आप ये सब चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, 1-2 महीने आप लगातार कर लीजिए, तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो डियर मॉमीज, आपके साथ ऐसा हो चुका है कि आप बहुत टाइम से कोशिश कर रही हैं और कोशिश करने के बाद आपने कंसीव किया लेकिन फिर वो मिसकैरेज हो गया आपको, तो आप ये जरूर ट्राई करिएगा, आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच।